आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, करा कि प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का देखिए मिरर लगा दिया, यानी दर्पण लगा दिया है दोस्तों इस साइड में, और यहाँ पर करा इस फिगर को देखने के बाद हम लोगों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। अगला जैसे करा कि दिए गए प्रारूप में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना है जो फिगर बना हुआ है इसमें टोटल हम लोगों का कितने वर्ग आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं और पूछे गए हैं, क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और एक देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का विषाणु का संबंध लिखा है चेचक से, तो उसी प्रकार से जीवाणु का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा। अगर देखा जाए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों का विषाणु जो है किससे होता है, तो यहाँ पे जैसे चेचक जो है हम लोगों का किसके वजह से होता है दोस्तों, तो विषाणु के वजह से। उसी प्रकार से जीवाणु के वजह से यहाँ पर कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का टाइफाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए कि हुआ क्या है। जिस प्रकार से विषाणु के वजह से क्या होता है, चेचक बीमारी होता है, उसी प्रकार से जीवाणु के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइफाइड हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखना है इसी में से आपको जो ये लिखा है दोस्तों, इसी में खोजकर देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, वही सारे वर्ड को देखते हुए चलना कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए IMPOSS, उसके बाद I, उसके बाद BLE, तो ये हम लोगों का बनाया जा सकता है। यहाँ पे सारा वर्ड मिल रहा है, देखिए IMPOSS, उसके बाद I भी मिल रहा है, और यहाँ B, उसके बाद हम लोगों का E भी मिल रहा है। तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए PO, तो ये देखिए यहाँ से मिल रहा है कि नहीं, POSS, उसके बाद IB, यहाँ पे BLE एकदम हुबहू मिल रहा है सर, ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए इम्पोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए I, उसके बाद MPO, उसके बाद S, और यहाँ पे E है कि नहीं आखिरी में, तो बिल्कुल सर E बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे देखिए IMPASSI, उसके बाद भी, तो यहाँ पर यही तो नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्यों डी सही होगा, तो एक बात यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस कारण से हम लोगों का डी वाला क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे डी वाला कैसे सही हो रहा है, तो तरीका देखिए कि ये सभी तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। और एक बात यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भी का प्रयोग क्या है, किसका प्रयोग क्या है, भी का प्रयोग क्या। अब वहां पे आप कहीं देखिए आपका भी का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि भी का प्रयोग किया है। तो देखिए आपको कहीं यहाँ पर IMPOSSIONABLE कहीं भी नजर आया, नहीं आया, तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस इसी वर्ड में आपको खोजना होता है कि कौन कौन मिल रहा है, जौन तो नहीं मिल रहा था। यहाँ पूछा था नहीं बनाया जा सकता है, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो पहले सीरीज को आपको देखना होगा कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो पहले आप सीरीज को लिख लीजिए, जैसे लिखा है कि 1, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद लिखा है देखिए 7, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या 13। तो यहाँ पे जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए, यानी कि 13 लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों 21, उसके बाद हम लोगों का लिखा है क्या 31, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 43, और आगे हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन मार्क।
तो यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले सीरीज को आप देखिए कि सीरीज हुआ क्या है। 1 से यदि हम लोग 3 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 1 से 3 पे जाने के लिए हम लोगों को 2 जोड़ना होगा, देखते चलिए। उसी प्रकार से 3 से यदि 7 पे जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार 7 से यदि 13 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगला देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पर हम लोगों को 10 जोड़ना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर सर 12 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो निसंदेह हम लोगों को पता चल चुका है कि क्या जोड़ना होगा। देखिए 2 4 6 8 10 12, तो अगला क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 14 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए जैसे ही 14 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोगों का 14 जुटेगा। तो आप 14 जोड़ दीजिए, निसंदेह आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 14 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर इधर हो जाएगा देखिए 4 3 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा दोस्तों, और इधर 4 1 क्या 5, यानी कि 57 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो पहले आप देखेंगे सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सीरीज क्या हो रहा है, हम लोगों का बढ़ते हुए जा रहा है। तो यानी कि एक संख्या में 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से आगे बढ़ा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 57 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से लिखा है, क्या हम लोग दो यहाँ पे जैसे लिखा है दोस्तों, अगर आप देखा जाए क्या 2 3 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 30 हो जाएगा, नहीं सर। उसी प्रकार से देखिए 3 4 6 जोड़ेंगे तो क्या 72 होगा। उसी प्रकार देखिए 5 6 2 जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो ये कैसे लिखा है, तो यही आपको बताना है कि आखिर किस तरीके से उसने लिखा है, आपको ये बात बताना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर वैसा नहीं, आपको यहाँ पर सोचना होगा कि आखिर 2 3 5 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तरीका बताते हैं कि 2 3 और 5 को आखिर क्या करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि 2 गुना में क्या कर दिया दोस्तों, 3 गुना में क्या कर दिया हम लोगों का 5 कर दिया। तो इसी को गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा सर। बात को आपको यहाँ पे समझना था कि क्या हुआ था। उसी प्रकार से देखिए 3 गुना में दोस्तों हम लोगों का 4 गुना में क्या कर देंगे 6। तो इसको जैसे ही गुना करेंगे देखिए 4 × 12 6 क्या हो जाएगा 72। तो देखिए बिल्कुल सर यहाँ पे जिस प्रकार 2 3 5 को किए तो 30 आया। उसी प्रकार से देखिए इसको यहाँ से करेंगे तो हम लोगों का 72 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते चलिए दोस्तों कि कैसे कैसे करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से अब देखिए लिखा है कि 5 गुना में क्या है दोस्तों हम लोगों का 6, यहाँ पे गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए 6 पंचे 30 अदुना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर ये बात को समझ गए। उसी प्रकार से देखिए इसका निकालना था तो इसका निकालना है तो इसका निकाल दीजिए। तो जैसे निकालना है देखिए 5 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 4 गुना क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या सर और हम इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते थे। हुआ कुछ नहीं था कि देखिए 2 3 5 जो जोड़ दिया था वहां पे खाली गुना करना था कि सर सब जगह गुना लगा देंगे तो हम लोगों का 30 आ जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर सब जगह गुना कर देंगे यानी 3 गुना 4 गुना 6 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 गुना 6 गुना 2 करेंगे दोस्तों 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा अंक सही नहीं बैठता है, यानी गलत पद बताना। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पद हम लोगों का गलत है। ये जो श्रृंखला लिखा है दोस्तों कि कौन सा एक गलत है वो बताना है। जैसे 52 दिया है, 84 दिया है, 57 67 कौन सा सही होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना था। देखिए हम बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या है। जैसे 22 लिखा है तो आप 22 लिख दीजिए। उसी प्रकार से कोमा पे यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 37 लिख देंगे। उसी प्रकार से लिखा है हम लोगों का 52 तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे लिखा है 67 तो यहाँ पे 67 कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों का 84 लिखा है 84 लिख देंगे। यहाँ पे 97 है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 97 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले आपको सीरीज में यही देखना होता है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर सीरीज हम लोगों का यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो देखिए तो इस पे अगर इस पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा। तो सर यहाँ पर हम लोगों को 15 यदि आप जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा।
बिल्कुल सर, उसी प्रकार से देखिए 37 में अगला इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 15 जोड़ना होगा। 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 3 1 4 1 5। बिल्कुल सर, सीरीज फॉलो करते जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग 15 जोड़ दीजिए, जैसे ही 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 5 6। बिल्कुल सर, हम लोगों का फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें आप 15 जोड़ दीजिए दोस्तों, देखते चलिए ध्यान से। तो 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 12 कर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे ही 67 में 15 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 6 1 7 1 8। यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, 82 आना चाहिए, जो कि 84 लिखा है। तो वही देखिए, फिर अगर 82 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 82 में यहाँ पे 15 जोड़ते तो हम लोगों का 97 होता। तो कौन सा पद हम लोगों का गलती किया है उसने, अगर देखा जाए तो यही सर हम लोगों का 84 जो लिखा है, यहाँ पर हम लोगों का क्या होना चाहिए था, 82 होना चाहिए। तरीका को समझ लीजिए कि हुआ था यहाँ पे गलती क्या, 84 की जगह 82 लिखना था, इसलिए क्या गलत है, तो हम लोगों का यहाँ पर 84 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। यहाँ पर देखना होता है कि पहले सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है। सर सब जगह 15 15 जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए था 84 82, लेकिन लिख दिया है क्या 84। यही गलती हुआ, वही बोल रहा है कौन सा नहीं बैठ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ पे 84 की जगह 82 होना था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे लिखा है देखिए, घर का संबंध दिया गया दोस्तों रसोई से। यहाँ पे क्या लिखा है सर, घर का संबंध रसोई से। तो उसी प्रकार से पौधा का संबंध किससे होगा, यानी घर का संबंध लिखा है सर रसोई से। तो कैसे लिखा होगा, देखिए जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि घर में एक जगह पे क्या होता है, हम लोगों का रसोई घर होता है, जहां सभी व्यक्तियों का क्या बनता है, खाना बनता है। उसी प्रकार से हम लोगों का पौधा में क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधा में जड़ होता है, जो कि जड़ के द्वारा पौधा का क्या होता है, खाना हम लोगों का वहां पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे सुटेबल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो प्रीवियस एग्जाम जो कंडक्ट कराई एजेंसियां, उसने इसका आंसर ए को दिया है कि क्या, कि पौधे जिस प्रकार से रसोई में एक स्थान होता है उसके वजह से वहां पे खाना बनता है, उसी प्रकार पौधे में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जड़ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पत्ती लगा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे तना भी लगा देते हैं, बल्कि सरासर गलत हो जाएगा। देखिए आपका, हम नहीं कहते हैं कि आपका आंसर ये होगा वो, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही, जो आंसर दिया है जो बोर्ड के द्वारा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के थे, इस वजह से इसका आंसर दिया है दोस्तों ए। तो हम लोगों का ए को क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अगर आपके अनुसार लगता है कि नहीं सर इसका आंसर पत्ती होगा, तो आप पत्ती को टिक कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं सर तना करेंगे तो तना कर लीजिए। लेकिन एग्जामिनर के द्वारा जो आंसर दिया दोस्तों, हम उसको बता रहे हैं। तो कौन सा दिया है, जड़ को दिया था, इसीलिए जड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, आप प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप सोचिएगा, बिल्कुल बस आप उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि सिंपल सा है कि जिस प्रकार सर घर और रसोई का संबंध दिया है, तो पौधे का संबंध किससे होगा। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सिंपल सा करेंगे। जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का रसोई घर के क्या होते हैं, अंदर होता है, और घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भोजन जो हम लोगों का कहाँ बनता है, रसोई में बनता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का जड़ कहाँ होता है दोस्तों, पौधे में होता है, और जड़ ही पौधे के लिए क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, सबसे सुटेबल ए का। यहाँ पर इसको कभी नहीं कीजिए, इसको कभी नहीं कीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 है। अब देखिए अभी आजकल जो अभी एजेंसियां कंडक्ट कराई, इस तरीके के पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि सम संख्या और विषम संख्या दे देता है कि इधर कभी देगा कि 8 कितने के बाद आएगा, इस तरह का संख्या वाला आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, कह रहा है कि सम संख्या के बाद, यानी कि सम संख्या के बाद और विषम संख्या क्या क्या दोस्तों, पहले। तो ठीक है सर, देखते हैं सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले। तो सम संख्या यहाँ पे गौर करेंगे तो यही देखिए यहाँ पे मिल गया कि एक जगह यहाँ पे मिला दोस्तों कि सम संख्या हम लोगों का क्या बोला है कि सर सम संख्या के बाद, तो बिल्कुल इस जगह पे मिल रहा है। देखिए सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, तो एक यहाँ पे मिल रहा है। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ भी मिल रहा है। देखिए सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, तो इस जगह पे भी मिल रहा है। ठीक है सर, सम संख्या के, वही बोला है कि सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले कितने 8 है। तो देखिए ना, 4 यहाँ पे क्या है, सम संख्या के बाद 8, 3 क्या है, विषम है, तो विषम के पहले। उसी प्रकार 2 सम है, तो सम के बाद 8 और विषम के पहले। फिर आगे ढूंढिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए आगे जैसे ही ढूंढे
ढूंढेंगे तो यहाँ भी मिल रहा है, देखिए सम संख्या के बाद इस जगह मिला, सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले। ठीक है सर, 3 जगह हम लोगों का मिल गया, सम संख्या के बाद और विषम संख्या के क्या दोस्तों हम लोगों का पहले मिल रहा है। यहीं तक इससे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तभी आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है सर, हम लोगों का हो क्या रहा है। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या है और सम संख्या के पहले इस तरीके से। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोगों का मिला है, तो आप ऐसे कर दीजिए कि 3 जगह मिला सर, और देखिए कहीं ढूंढने के बाद अगर मिल रहा है तो देख लीजिए कि कहाँ मिला सम, हाँ तो एक और भी मिला दोस्तों हम लोगों का इसी जगह मिला, देखिए सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले। तो यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, इस जगह मिला। तो और कहीं देखिए तो कहीं मिल रहा है क्या, 8 पे ही गौर करना है, सम संख्या के बाद, यहाँ बोला है कि सम संख्या के क्या बाद और विषम संख्या के पहले, तो सम के बाद और विषम, तो कितना मिला अब कहीं नहीं हम लोगों का दिख रहा है। देखिए सम संख्या के बाद क्या बोला है दोस्तों कि ऐसे कितने 8 है जो सम संख्या के बाद, और तो कहीं नहीं है। तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं, यानी बाद और पहले में पूछा था, तो हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे क्या करना, आपको क्रम में बताना है कि सर इस तरीके के वर्ड को रखेंगे तो हम लोगों का कौन सा सही होगा। देखिए तो सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा क्या करते हैं कि डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में रखने का मतलब हुआ कि पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला रखेंगे, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से चलेंगे दोस्तों, जेड तक चलते हैं। तो वो बात तो हम समझ गए सर कि ए बी सी डी, यानी डिक्शनरी में पहले ए वाला वर्ड रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो यहाँ पे देखिए एक बात को समझिए कि सबसे पहले कॉमन क्या है। तो कॉमन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा सर बी और आई कॉमन होगा। यहाँ पे देखते चलिए कि बी और आई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी बी आई दिख रहा है, यहाँ भी बी आई दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है दोस्तों, बी आई दिख रहा है। ठीक है, तो बी आई कॉमन है, उसको हटा दीजिए। अब उसके बाद चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए एल है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, एल आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर एफ आ रहा है, बी आई के बाद एफ आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है और यहाँ भी एल आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा। तो सर अगर यहाँ पे गौर किया जाए कि सबसे पहले अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि कौन सा आएगा, तो सर पहले एफ आएगा ना एबीसीडी में। तो पहले हम लोगों का ये वाला आएगा, यानी 2 वाला से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पर 2 वाला पहले आएगा। उसके बाद देखिए तो 2 वाला आ गया। अब 1, 3 और 4 में चेक करना कि सबसे पहले कौन आएगा। देखिए बी आई कॉमन था तो उसको हटा दीजिए। बी आई के बाद देखिए यहाँ पे एल दिख रहा है, यहाँ भी एल दिख रहा है, यहाँ भी एल दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में बी आई के बाद एफ दिख रहा है। तो एबीसीडी में पहले एफ आएगा, उसके बाद एल आएगा। तो यहाँ पे अब सब में चेक कीजिए, यहाँ पे सर डबल एल आया, यहाँ भी हम लोगों का एल आया। पहला वाला ऑप्शन में देखिए डबल एल दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है हम लोगों का तीसरा वाला ऑप्शन में कि तीसरा वाला में एल के बाद यहाँ ए दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोगों का क्या दिख रहा है दोस्तों कि सर एल के बाद आई दिख रहा है। तो कौन तो आएगा, तो हम लोगों का एल के बाद यहाँ ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, यानी कि 2 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसको ले लिए, 2 के बाद हम लोगों का 3 हो गया। ठीक है, अब ई दोनों में चेक करना है, ई दोनों में चेक करना है दोस्तों कि कौन पहले आएगा। देखिए बी आई डबल एल है, अब बी आई एल के बाद यहाँ आई आ गया, अब वहां पे एल जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रम रखेंगे। तो कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको करना कुछ भी ना होता है, सबसे पहले आप कॉमन को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। कि बी आई है सर, यहाँ भी बी आई है, यहाँ भी बी आई है और यहाँ भी बी आई, उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, वो तो हटा ले। अब चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर एल आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी एफ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, एल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, बी आई के बाद चेक किए तो एफ पहले आएगा, यानी 2 वाला तो पहले आएगा। सर ये बात हम लोगों का क्लियर हो गया, तो इसको ले लिए। अब इस तीनों में चेक कीजिए तो बी आई, उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल एल है, यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों, एल के बाद ए आ रहा है, यहाँ भी हम लोगों का एल के बाद आई आ रहा है। तो पहले एल के बाद एबीसीडी में क्या आएगा, ए आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल एल आ रहा था, यहाँ एल के बाद आई आया था, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का पहले क्या होगा दोस्तों, 4 वाला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, यानी फिगर वाला दिया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये जो यहाँ पे खाली रखा है, तो इस जगह आपको बताना है कि कौन सा भरा जाएगा। तो
देखिए आपको भर के बता दें, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक इससे दिया गया है तो ठीक है सर वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे करने के बाद और इधर से एक ऐसे आएगा, ठीक है, उसमें भी हम लोगों का जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। उसके बाद एक दिया गया सर यहाँ पर कि नीचे इस तरीके का एक डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे डैश दे दिया और ऊपर में देखिए इस तरीके से था तो इसको कर दिए, ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद इतना देने के बाद हम लोगों का क्या गो रेखा है, तो देखिए 1 2 3 टो, तो 3 टो है तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों 3 गो यहाँ पर लगा दीजिएगा। कहाँ पर 3 टो लगेगा, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कहाँ पे हम लोगों का 3 टो लगेगा, यानी नीचे में क्या लगेगा दोस्तों 1, उसी प्रकार से 2 और यहाँ पे एक ऐसे करके 3 टो हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, तो हूबहू देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हूबहू जैसा का फिगर आप बनाए हूबहू ऑप्शन नंबर डी। कि सर पहले आप ऐसे किए, उसके बाद हम लोगों का एक तरीके से ऐसे किए, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर छोटा सा किए, उसके बाद यहाँ पर क्या किए दोस्तों आप 3 गो इस तरीके से, मतलब हम लोगों का बड़ा बड़ा ऐसे करते चले गए। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए कि इस तरीके से हम लोग बड़ा हुआ तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए हूबहू डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी आपका कोई भी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी वाला सही होगा। बाकी सभी ऑप्शन को क्या कर दीजिए कट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पे सिंपल सा है कि सर हम लोगों को क्या करना है कि वहां वाट के स्थान पर भरना है, तो वाट के स्थान पर भरना है तो हम लोग क्या नहीं भर सकते हैं। सिंपल सा है कि पहले इस तरीके का गोला पूरा करेगा, ठीक है सर, गोला जैसे ही पूरा कर दिया तो उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है कि इस तरीके का यहाँ पे दिया गया और इधर से दिया गया था, इसमें भी हम लोगों का क्या हो जाएगा तो इस तरीके से पूरा करने के बाद एगो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो इतना बात अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए कौन तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। देखिए वर्ग में यहाँ पे ऐसे देवे नहीं क्या था तो ये गलत हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं सर तो ये तो पहले गलत हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पे ये ऐसा वाला नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दिया गया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके के सर दर्पण लगा दिया है, दर्पण लगाने के बाद देखिए एक इस तरीके का हम लोगों का बना दिया है फिगर और यहाँ पे दिया है दोस्तों ऐसे करके और इधर से निकाल दिया इसको और यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 गो रेखा ऐसे कर दिया है और इसको हम लोगों को कह रहा है कि आईना में जब आप देखिएगा तो कैसा फिगर बनेगा। तो देखिए जब आईना में हम लोग इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा फिगर बन जाएगा, अगर गौर से देखा जाए कि कैसा फिगर बनेगा तो ये देखिए यहाँ पर जिस तरह गोला बना हुआ इस तरीके का गोला बन जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे देखिए आईना पे जो जिधर है तो दायां हाथ किस तरीके से दिखता है, बाएं हाथ दिखता है। तो हम लोगों का अगर ये रेखा इधर से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा हूबहू इस तरीके से और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा और फिर इस तरीके से जो निकाला हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला इधर से ऐसे हो जाएगा, इस तरीके का होगा। तो देखिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ना कि ये। कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए हूबहू सही हो जाएगा। देखिए आईना में जो फिगर जहां पर है उसी तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पर अगर हम लोगों का गौर से देखा जाए कि इस तरीके से कुंडी जो निकाला हुआ है तो ये कुंडी हम लोगों का आईना में जब पलटेगा तो यहीं पे इस साइड में बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का हम लोगों का कुंडी यहाँ पे निकल जाएगा और बाकी जिस तरीके से रेखा यहाँ पे है तो आईना में क्या हो जाता है दोस्तों इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। बस आपको तरीका को समझना है कि आईना में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है सर। और आईना पे जितना दूरी पर रखते हैं उतने ही दूरी पर बनता है। अगर यहाँ पर है कुंडी तो हम लोगों का कुंडी यही साइड में जाके इस तरीके से बनेगा, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन। कैसे कीजिएगा तरीका देखिए, लिखा है कि दिए गए प्रतिरूपों में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, वर्गों की संख्या बताना है कि इसमें क्या है। तो आपको ज्यादा कोई मशक्कत नहीं करनी है कि इसमें टोटल कितने वर्ग है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। पहले इधर से काउंट कर लीजिए, 1 वर्ग, यहाँ पे 2 वर्ग, उसके बाद यहाँ पे 3 वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि यहाँ पर 3 गो वर्ग हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। पहले इस तरीके से काउंट करते हैं। यहाँ भी देखिए 1 लाइन 1 वर्ग होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और 4।
अगर दोनों बगल बराबर है कि ऊपर में भी 1 2 3 4 नीचे में 1 2 3 4, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस, क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर खाली बस स्क्वायर कर देना था, आपका आंसर निकल जाता और कुछ भी नहीं करना था। ये देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इस सब को जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो हाँ कितना हो जाएगा, तो 16 9 25 4 29, एक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 30 कर देंगे? तो नहीं सर, और भी आपको चेक करना होगा कि कहाँ बन रहा है। 30 तक तो यहाँ पे काउंट कर लिया ऐसे, लेकिन अब आपको एक चालाकी बरतनी थी कि यहाँ पर देखिए सर, एक वर्ग हम लोगों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से और यहाँ से ई वर्ग हम लोगों का बन रहा था, एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है। ठीक है सर, गौर से देखते चलिए तभी आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से हम लोगों का एक वर्ग इस जगह बन रहा है सर, तो हुबहू बन रहा है, 2 गो वर्ग हुआ। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा तो 3 गो वर्ग हुआ। ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। उसी प्रकार से इधर देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर एगो वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ पे एक 4 गो बन गया। और उसी प्रकार से एगो बड़का वाला, यानी कि यहाँ से सर ये पूरे बड़ा को ले लेंगे, यहाँ से ये देखिए इसको सबको मिला के ऐसे ये देखिए कर जो दिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे। तो 30 आप प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, तो या तो 30 लगाएंगे, बहुत सारा 30 कर देते हैं कि 30 होगा सर, और नहीं, और 90% तो यही करता है कि सर 38 होगा। मैक्सिमम देखते ही मैक्सिमम कूद देता है कि 38 होगा, बल्कि ये भी गलत होगा और ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि टोटल इसमें कितने हैं, 35 वर्ग दिए गए हैं। आपको तरीका को सीख लेना है कि एग्जाम में आए तो वहां पर कैसे करेंगे। आप काउंट कर लीजिए कि ऊपर में 1 2 3 4 है, नीचे में 1 2 3 4 है, तो सभी संख्या का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। और फिर देखिए कि कहीं और तो वर्ग नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जैसे देखिए तो ई सब वर्ग हम लोग इसमें काउंट नहीं किए थे, तो एक वर्ग यहाँ पे इस तरीके से बन रहा था 5 गो, तो उसको 5 गो जोड़ देंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां नंबर क्वेश्चन। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का 12वां नंबर क्वेश्चन में करा कि निम्न आकृति में प्रदर्शित है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वृत्त हम लोगों का क्या दर्शा रहा है दोस्तों, तो वृत्त हम लोगों का पुलिस अधिकारी को, तो वृत्त कौन सा है, तो ये वाला वृत्त है सर, इसको कर दीजिए हम लोगों का क्या, पुलिस अधिकारी। क्या करेंगे दोस्तों, पुलिस और क्या लिख देंगे, इसको अधिकारी लिख देंगे। तो ठीक है सर, ये पुलिस और क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। तो पुलिस अधिकारी ये वाला हो गया, इसको दर्शा दिए पुलिस अधिकारी। उसी प्रकार से हम लोगों का त्रिभुज क्या है दोस्तों, तो त्रिभुज को आप कर दीजिए क्या, भ्रष्ट है। यानी कि त्रिभुज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आजकल इसी तरह वहाँ जब कंप्यूटर स्क्रीन पे लगता है तो बस लिखने में बहुत समय लगता है, इसीलिए आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि त्रिभुज क्या है सर, हम लोगों का भ्रष्ट है। उसी प्रकार से आगे देखिए त्रिभुज भ्रष्ट हो गया, तो उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, वर्ग। तो वर्ग ये वाला जो है ये क्या है, हम लोगों का कवि है, तो कवि कर दिए। वर्ग किस में चला गया दोस्तों, हम लोगों का कवि हो गया, ई वर्ग हो गया। उसके बाद ये आयत, तो आयत क्या है, विवाहित है। यानी कि ये वाला जो आयत है दोस्तों, ये क्या लिखा है, विवाहित है, तो इसको यहीं पे कर दीजिए। हाँ, तो यहीं पे लिख दीजिए कि आयत क्या है सर, विवाहित है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि विवाहित है। देखते चलिए ध्यान से कि क्या लिखा है दोस्तों, विवाहित लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद और कोई छूट रहा है क्या, तो अब कोई छूट नहीं रहा है सर। 1 2 3 4 गो देवे क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है ऐसे अविवाहित, यहीं पे गौर करना था और आपको समझना था, वहां लिखा है विवाहित। देखिए कितना चालाकी क्या है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अविवाहित लिख दिया। देख लीजिए प्रश्न को पहले आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे यही गलती करता है कि विवाहित दिया और यहाँ पे पूछ रहा है अविवाहित। तो ठीक है सर, करो अविवाहित पुलिस अधिकारियों, यानी कि अविवाहित और क्या दोस्तों, हम लोगों का पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है। तो हम लोगों का क्या होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों का क्या क्या होना चाहिए कि यानी पुलिस अधिकारी होना चाहिए। तो सर वर्ग होना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों का भ्रष्ट नहीं, किंतु बोला है, किंतु कवि होना चाहिए। क्या बोला है, भ्रष्ट नहीं हो और क्या होना चाहिए, कवि। तो हम लोगों का यहाँ पे किस पे गौर करेंगे, यानी कि सर पुलिस अधिकारी और कवि पे। तो ई दोनों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती करेगा अभी, बहुत सारा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है अविवाहित, तो अविवाहित पूछ रहा है तो इसका अर्थ ई वाला विवाहित है, तो इसको तो हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सर वो जो है हम लोगों का क्या है, विवाहित वाला है, तो विवाहित वाला से हम लोगों को कोई मतलब है क्या? क्वेश्चन में करा है अविवाहित का, तो इसीलिए ई वर्ग से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है सर। उसके बाद बोला है कि भ्रष्ट भी नहीं होना चाहिए, तो भ्रष्ट यानी कि त्रिभुज वाला हिस्सा दोस्तों, ई त्रिभुज का पूरा हिस्सा भी इधर से क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस सब से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो बस हम लोगों का देखिए इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, क्योंकि उस सब से कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ बोल रहा है अविवाहित, तो वहां विवाहित दिया था तो उसको हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद पुलिस अधिकारी का जो भ्रष्ट भी नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट है, इसको भी हटा देंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे खाली बचा क्या, पुलिस अधिकारी और किंतु कभी होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 8 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन। कैसे कीजिएगा, तरीका देखिए। जैसे लिखा है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना चाहिए था कि विकल्पों में से लुप्त अंक की प्रकृति ज्ञात करें। ये जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, बस आपको यही बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम लोग क्या भरेंगे सर। तो ठीक है, भरते हैं यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप देखिए आखिर ऐसा क्या करेंगे, 1 लिखा है सर, उसके बाद हम लोगों का 2 लिखा है, उसके बाद 9 लिखा है और यहाँ पर 27। तो ये बड़ा संख्या पर गौर करना होगा कि आखिर कैसे आया होगा, क्या करेंगे जो 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 2 है, 3 है और 7 है, इसको क्या करेंगे जो कि 35 आ जाए। तो यहाँ पर भी वैसे दिमाग लगाएंगे दोस्तों, और कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है। उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ पे क्या किया है कि इस तरीके से लिखा है कि सर 1 प्लस क्या कर दिया है हम लोगों का, 2 कर दिया है, 1 प्लस 2 अगुना क्या कर दिया दोस्तों, 9 कर दिया है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 अगुना क्या करेंगे दोस्तों, 9, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ई दोनों संख्या को प्लस कर देना है और गुना कर देना है दोस्तों हम लोगों को 9 से, गुना कर देना है क्या, 9 से। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे दोस्तों, ई दोनों संख्या को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और गुना कर देंगे क्या, 7 से। देखते चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये देखिए ना, हम आपको बिल्कुल समझा लेंगे कि यहाँ पर सर नीचे से स्टार्ट कीजिए, 2 प्लस क्या लिखा है हम लोगों का 3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और गुना कर दीजिए दोस्तों 7 से। तो जैसे ही करेंगे 2 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप 5 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो देखिए वहां पे बड़ा संख्या 35 है कि नहीं, बिल्कुल सर। तो हुबहू इसी तरीके जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए, इसमें ज्यादा कोई मशक्कत नहीं कि सर ई दोनों संख्या को हम लोगों को प्लस करना है और यहाँ पे क्या कर देना, इस संख्या से गुना कर देना है, तो बड़ा संख्या आ जाएगा। तो ठीक है सर, इस जगह कर लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह वाट कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही वाट कर देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग वाट कर देंगे, ठीक है। प्लस का प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ऐसे बंद। और गुना किससे करना होगा, 4 से गुना करना होगा। और हम लोगों को कितना आना चाहिए, तो देखिए सॉल्व करने के बाद हम लोगों को कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो आप ही बताइए कि कितना रखेंगे वाट के स्थान पर। आप ऐसे रख लीजिए कि वाट के स्थान पर 3 रखेंगे, तो 4 3 7 चौके 28 नहीं होगा, 4 रखेगा नहीं होगा, हाँ तो 5 रखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का फॉलो कर जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यदि आप यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 प्लस क्या दोस्तों 4 कर देंगे, ये देखिए एकदम हुबहू फॉलो कर गया कि 5 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो 5 4 9 चुके क्या हो जाएगा हम लोगों का 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 36, वहां पे लिखा था। तो वाट के स्थान पर क्या रखे 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है, नीचे वाला 2 संख्या को जोड़ के ऊपर वाला संख्या से गुना करके बड़ा संख्या लाना था, नीचे वाला 2 संख्या को जोड़ के ऊपर वाला संख्या से गुना करके बड़ा संख्या लाना था, नीचे वाला दोनों संख्या को जोड़ दिए, ऊपर वाला संख्या से गुना करके बड़ा संख्या आ गया। तो हम लोग वाट के स्थान पर क्या भरेंगे दोस्तों 5 भर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। करा कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न, करा कि कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है, यानी कि आपको बताना। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूछा है और कैसे करेंगे कि दी गई उत्तर आकृतियों में से, यानी कि ये वाला फिगर यहाँ दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर यहाँ दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर इसमें दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर इसमें दिख रहा है क्या, यही आपको गौर करना है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा फिगर, वही करा कि दी गई उत्तर आकृति, कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित, ये वाला यहाँ दिख रहा है या ये वाला यहाँ दिख रहा है, ये वाला यहाँ दिख रहा है, कौन सा हम लोगों का दिख रहा है। तो ठीक है सर, देखते हैं ना इसमें लगा क्या है, देख लेते हैं।
तो ये देखिए अगर हम लोग गौर करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से अगर ऐसे कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये देखते चलिए कि यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इधर से दोस्तों इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करने के बाद ये देखिए हूबहू हम लोगों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, यहाँ से और ऐसे ये देखिए हूबहू मिला कि नहीं, तो हूबहू सर यही वाला, तो हम लोगों का हूबहू मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1, बाकी आपको इधर जाना पड़ेगा क्या, नहीं जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हूबहू देखिए जैसे इस तरीके से बना हुआ है, हूबहू वहां पे बना के दिखा दिया कि हूबहू इस तरीके का फिगर सर, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो बस खोजना होता है कि कौन सी हम लोगों का प्रश्न उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। तो यहाँ पे जैसे ही देखे तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे करा कि नीचे दिए गए अनुसार करा कि कारों पर काटे हुए कागज का एक वर्गाकार टुकड़े को लेकर मोड़ा जाता है, मोड़ा हुआ पैटर्न कैसा दिखा, यानी कि नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये देखिए कागज को पहले काट के फिर ऐसे किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे लाया, फिर उसके बाद ला के यहाँ पर करा, तो मोड़ देने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो जब इसको टोटल ये कागज को क्या करा है दोस्तों, मोड़ना है, आपको खोलना नहीं, यहाँ पे कागज को क्या करना है, मोड़ना है। तो जैसे ही हम लोग मोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कागज हुबहू अगर चारों कोना पे ऐसे मोड़ देंगे, मतलब हम लोगों का अगर गौर किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो सर यहाँ पर हुबहू हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, इधर से आ जाएगा और इधर से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा दोस्तों, और इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा दोस्तों, बाकी ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस आपको समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ भी नहीं सर, कागज को सिर्फ आपको मोड़ देना है। वो देखिए ये बोल दिया कि डायरेक्शन भी दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, उसके बाद यहाँ से आने के बाद ऐसे एक कोना फैला दिया। तो इसको जब मोड़ देंगे तो मोड़ देंगे तो हम लोग कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा सर, और इधर से हम लोगों का ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए ऐसे होने के बाद और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस जगह पे ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे होने के बाद और क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कागज को सिर्फ मोड़ देना था, आपको करना क्या था, मोड़ देना। आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, करा कि अनुक्रम को पूरा करा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाइले है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाइले है, तो वहां पे क्या दिक्कत है, हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ है। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप सिंपली कर सकते थे, देखिए यहाँ पर क्या गो बिंदा है, तो सर एगो बिंदा है। देखिए बिंदे पे गौर करना था, 1 बिंदा, 2 बिंदा, 3 बिंदा, 4 बिंदा, 5 बिंदा। यहाँ पे क्या गो बिंदा है, 1 2 3 4, ठीक है सर। यहाँ पर क्या गो बिंदा है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या गो आएगा, तो 2 गो आएगा, यानी कि 2 गो आएगा। तो 2 गो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। देखते ही आपका आंसर आ जाना था, इसमें कोई मशक्कत करने वाली बात ही नहीं था, कि सिंपल था सर। क्या गो बिंदा है, तो देखिए यहाँ पे 5 गो बिंदा है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या गो है, 1 2 3 4, इसमें क्या गो है, 3 गो। अगला क्या गो आएगा, 2 गो आएगा ना, 2 वाला 1 गो ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।